अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 और उसकी करेंगे आज एक्सरसाइज 2.1। इस एक्सरसाइज में हमने फंक्शन की वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है एट सम गिवन पॉइंट और डोमेन और रेंज को डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज सिमिलर है सेकेंड ईयर की जो बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें कुछ कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड थे। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है फंक्शन एफ ऑफ एक्स एज क्वाड्रेटिक फंक्शन एक्स स्क्वेयर माइनस 1 और हमें इस पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट -3। सो जब भी किसी नंबर पे हमने किसी फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल एक्स है यहाँ पर हम उसमें रिप्लेस करेंगे -3। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ -3 इज इक्वल टू -3 स्क्वेयर -1। -3 स्क्वेयर लेने से क्योंकि माइनस है तो स्क्वेयर लेंगे तो वो पॉजिटिव 9 हो जाएगा और -1 एज इट इज़ 9 - 1 विल बी 8। ए पार्ट को ही हमने अब सेकंड पार्ट इसका करना है कि हमने इसको 0 पे वैल्यू फाइंड करनी है इस फंक्शन की। सो वी विल रिप्लेस द वेरिएबल एक्स एज 0। सो इट विल बी एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वेयर -1 आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट में है हमारे पास x -2 पे हमने इस फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो जैसे हमने कांस्टेंट वैल्यू रिप्लेस की है उसी तरह से हम x -2 को रिप्लेस करेंगे फंक्शन में। उसके ऊपर स्केयर है क्योंकि अब इसके ऊपर होल स्केयर है तो हम होल स्केयर का फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज़ ए स्केयर -2ab प्लस बी स्केयर। बी इसमें 2 है तो उसका स्केयर क्या हो जाएगा 4 -1 एक्स स्क्वेयर -2 2 आर 4x प्लस 3। ये हमारा आंसर है क्योंकि 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 में हमने एक्स स्क्वेयर प्लस 3 पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है अपने फंक्शन की। सो इन द फंक्शन ए वी विल पुट द वैल्यू एक्स स्क्वेयर प्लस 3 इन रिप्लेस ऑफ एक्स और हम इसको जब रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3 का होल स्क्वेयर -1। सो अब इसके ऊपर भी अगेन होल स्क्वेयर का फॉर्मूला है और ए इसमें एक्स स्क्वेयर और बी 3 है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर x4 प्लस बी 3 है तो उसका स्क्वेयर 9 प्लस 2ab ए क्योंकि एक्स स्क्वेयर और बी 3 है तो 3 2 6 एक्स स्क्वेयर -1। सिंप्लीफाई करेंगे 9 में से 1 निकालेंगे तो ये 8 आ जाएगा। सिमिलरली पार्ट नंबर बी के ऊपर भी हमने ये तमाम वैल्यूज़ जो है वो सॉल्व करनी है। बी में हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू √2x प्लस 3। फर्स्ट हमने एफ ऑफ -3 पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम सिंपली एक्स की जगह -3 लगाएंगे। ये हो जाएगा -6 प्लस 3 √-3 आंसर आ जाएगा दैट इज़ √3 आयोटा ऑल्सो। सेकेंड पार्ट में है एफ ऑफ 0 इज इक्वल्स टू √ तो 0 के लिए हम अब अपने फंक्शन में जहाँ x है वहाँ 0 रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 0 0 प्लस 3 तो √3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने x -2 पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो यहाँ पे फंक्शन में हम x -2 को रिप्लेस कर देंगे x से। यहाँ आ जाएगा 2 × x -2 प्लस 3। सो आफ्टर सॉल्विंग 2x -2 2 आर 4 प्लस 3 ये हमारे पास 2x -1 स्क्वायर रूट आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 में है हमारे पास एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 जो हमारा फंक्शन था उसमें हमने एक्स स्क्वायर प्लस 3 रिप्लेस करना है। सो आफ्टर रिप्लेसिंग एक्स स्क्वायर प्लस 3 और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो है वो √2x स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो गिवन फंक्शन है उसको इस फार्मूला के मुताबिक सॉल्व करना है और उसका आंसर कैलकुलेट करना है। सो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स गिवन है फर्स्ट पार्ट में 4x प्लस 7 है। हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है फंक्शन एट a प्लस एच माइनस फंक्शन एट a डिवाइडेड बाई एच। तो जब हम इस गिवन फंक्शन को इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो पहले हम एफ ऑफ ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इसको फिर पुट करेंगे इस फार्मूला में और सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस पार्ट में क्योंकि हमारे पास सिंपल लीनियर फंक्शन है तो हम रिप्लेस करेंगे x को a से, फिर देन इसको x को रिप्लेस करेंगे a प्लस एच से। a प्लस एच को ये ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 4a प्लस 4h प्लस 7। अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच की भी और एफ ऑफ ए की भी इन द गिवन जो हमारे पास जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस एक्सप्रेशन में। एफ ऑफ ए प्लस एच है 4a प्लस 4h प्लस 7 माइनस और माइनस की वजह से इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -4a -7 कैंसिल हो गया हमारे पास ये आ जाएगा 4h, बाकी 4a -4a से कैंसिल हो जाएगा प्लस 7 -7 से। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में भी h है तो h से कैंसिल होकर हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास फंक्शन है साइन एक्स। साइन एक्स का फंक्शन सॉल्व करने के लिए हम पहले एफ ऑफ ए फाइंड करेंगे तो वो साइन ए आ जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस एच करेंगे तो साइन ए प्लस एच आएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करते हैं अपने रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन में तो एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू साइन ए प्लस एच है माइनस साइन ए जो है वो एफ ऑफ ए की वैल्यू डिवाइडेड बाई एच। अब यहाँ पे क्योंकि
ये दोनों फंक्शन साइन के हैं और साइन का सम से प्रोडक्ट का जो फार्मूला लगेगा जो कि प्रीवियस जो हमारी बुक थी फर्स्ट ईयर की उसके चैप्टर नंबर 10 में ये सम टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू सम के फार्मूलाज थे। सो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। साइन है नेगेटिव, बीच में साइन है, तो इसका फार्मूला होता है साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम कॉज ए प्लस बी बाई 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 ए माइनस बी बाई 2। सो यहाँ हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये हमारे पास 2 आ जाएगा, कॉज में चेंज होगा ए प्लस एच प्लस ए बाई 2 साइन और साथ में ए प्लस बी ए माइनस बी बाई 2। सो ये ए और ये 2a हो जाएगा प्लस एच और यहाँ पर a माइनस ए से कैंसिल होगा तो नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो आएगा 2 बाई एच कॉज 2a प्लस एच बाई 2 साइन एच बाई 2। इस 2 को दोनों से डिवाइड कर देंगे। सो ये आ जाएगा कॉज a प्लस एच बाई 2 साइन एच बाई 2। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास एक क्यूबिक फंक्शन है। अगेन एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालने के लिए ए को रिप्लेस करेंगे तो ये सिंपली आ जाएगा। एफ ऑफ ए प्लस एच की दफ़ा जब पुट करेंगे तो हमें क्यूब का फार्मूला ओपन करना है। क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे और स्केयर का भी फार्मूला ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, दोनों पे फार्मूलाज लगाएंगे, साथ ही -1 एज इट इज़। नेक्स्ट टाइम इसको जब अपने फंक्शन जो हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है उसमें पुट करेंगे दोनों वैल्यूज़। पुट करने के बाद और सिंप्लीफाई करने के बाद जो ए क्यूब है वो माइनस ए क्यूब से कैंसिल हो जाएगा और जो हमारे पास यहाँ पर ए स्केयर है माइनस ए स्केयर से और +1 -1 से, बाकी हमारे पास ये एक्सप्रेशन बचता है। सो इस 3a को और एच को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर और देन हम देखेंगे कि सारे में से हमारे पास एच कॉमन आएगा जो डिनोमिनेटर की एच से कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा एच स्केयर प्लस 3a स्केयर प्लस 3ah प्लस एच प्लस 2a। नेक्स्ट पार्ट में है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x। उसी तरह से जिस तरह हमने प्रीवियस पार्ट किए हैं, हम पहले एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये 10a हो जाएगा। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू निकालेंगे तो 10a प्लस एच होगा। अब इसको पुट करते हैं एक्सप्रेशन में तो ये हो जाएगा 10a प्लस एच माइनस 10a बाई एच। अब हमें पता है कि 10 इज एक्चुअली इक्वल टू साइन ओवर कॉज, सो इट विल बी साइन a प्लस एच बाई कॉज a प्लस एच माइनस इस 10a को लिखेंगे साइन a बाई कॉज a और डिनोमिनेटर में हमारे पास एच है। नेक्स्ट जो है वो इसका एलसीएम लेंगे, न्यूमरेटर का इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कॉज a प्लस एच इंटू कॉज a। सो ये कॉज ए साइन a प्लस एच से मल्टीप्लाई होगा और ये कॉज a प्लस एच माइनस साइन a से मल्टीप्लाई होगा। अब ये हमारे पास साइन अल्फ़ा कॉज बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा साइन बीटा का फार्मूला बनता है। इसको जब हम क्लोज करेंगे तो ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला क्लोज होगा। ये जगह अल्फ़ा यहाँ पर a प्लस एच है और बीटा यहाँ पर a है। इसको क्लोज करेंगे तो यह आ जाएगा साइन a प्लस एच माइनस ए और जो डिनोमिनेटर का कॉज a प्लस एच और कॉज a है वो एच के साथ नीचे डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एच के साथ। सो यहाँ से a और माइनस से कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा साइन एच ओवर एच कॉज इंटू a प्लस एच कॉज a। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें उनको सॉल्व करना है। जैसे पहली स्टेटमेंट थी कि हमें एरिया ऑफ स्क्वायर को एज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर शो करना है। तो पेरीमीटर का फंक्शन शो करने के लिए पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर लेंगे तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज एल स्क्वायर। पेरीमीटर जो है वो स्क्वायर का वो होता है 4 इंटू लेंथ। अब क्योंकि पेरीमीटर 4l है तो हम यहाँ से l की अगर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये p/4 हो जाएगा और हम इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे। जो हमारा एरिया था a इज इक्वल टू एल स्क्वायर, तो a में जो l की वैल्यू है वहाँ पे p/4 लिख देंगे। इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा p²/16। सो एरिया एज अ फंक्शन ऑफ पेरीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है सर्कमफेरेंस c ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। वी नो दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज एक्चुअली इक्वल्स टू 2πr और एरिया πr स्क्वायर। सो हम यहाँ से c में से r की वैल्यू निकालेंगे, दैट विल बी r इज इक्वल टू c/2π। वी विल पुट द वैल्यू ऑफ r इन द फार्मूला ऑफ एरिया। तो यहाँ पर इसका स्केयर लेंगे, ये हो जाएगा c स्केयर, ये हो जाएगा 4π स्केयर, पाई इस पाई स्केयर के स्केयर से कैंसिल होकर तो हमारे पास आ जाएगा c²/4π और a। ये 4π इस a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, अंडर रूट लेने के बाद जो 4 का अंडर रूट है वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा और a और h पाई के ऊपर जो है वो अंडर रूट आ जाएगा। सो इट्स द सर्कमफेरेंस एज अ फंक्शन ऑफ एरिया। इसके सी पार्ट में हमने सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम शो करना है। तो हमें पता है कि क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो 6l स्क्वायर होता है, तो वॉल्यूम उसका l क्यूब है।
और यहाँ से एल की वैल्यू निकालेंगे तो क्यूब रूट लेंगे दोनों साइड पे। इस एल की वैल्यू को सरफेस एरिया के फार्मूला में पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि ये क्यूब रूट वी का होल स्केयर है और ये पावर 1/2 है, और ये जो है आपके पास, सॉरी ये स्केयर है और ये जो है वो 3 है, तो ये जो ये 3 है वो आपके पास आ जाएगी 2/3। नेक्स्ट है आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें डोमेन और रेंज कैलकुलेट करनी है गिवन फंक्शंस की। डोमेन हमने कैलकुलेट करनी है और रेंज कैलकुलेट करनी है। फर्स्ट फंक्शन है वो है जी एक्स इज इक्वल्स टू 5 माइनस एक्स। इट्स अ लीनियर फंक्शन, ठीक है। तो लीनियर फंक्शन की डोमेन इज एक्चुअली ऑल दोज पॉइंट्स जिनसे हम, जो हमारे फंक्शन जो है वो उसका कोई ना कोई आंसर आ सके, हम अगर उन पॉइंट्स को इस फंक्शन के अंदर पुट करें तो वो हम उसको इवेलुएट कर सकें, हमारा आंसर इन्फिनिटी अनडिफाइंड ना आए। तो ये क्योंकि लीनियर फंक्शन है तो हम अगर रियल नंबर में से कोई सा भी रियल नंबर पुट करते हैं तो इट विल गिव अस आंसर। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन ये कोई ना कोई हमें वैल्यू देगा। सो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं वो तमाम के तमाम हमें इस फंक्शन पे कोई ना कोई वैल्यू देंगे। इसी तरह क्योंकि उनका आंसर आफ्टर सिंप्लीफाइंग हमें कोई ना कोई आंसर मिल जाएगा, और वो भी उसकी जो रेंज है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होगी, क्योंकि उनके जो आंसर हैं वो तमाम नंबर लाइन पे कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो डोमेन भी इसकी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगी और रेंज भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगी, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि लीनियर फंक्शन है तो लीनियर फंक्शन में इस केस में अगर हम कुछ भी पुट करते हैं तो हमें सोल्यूशन मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास जी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस 2। अब ये हमारे पास स्क्वायर रूट वाला फंक्शन आ गया है, तो जो स्क्वायर रूट का फंक्शन होता है उसमें हमने ये चेक करना होता है कि किस पॉइंट पर इसका आंसर अनडिफाइंड होगा, उस पॉइंट्स को हम निकाल देंगे। तो अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं -2 पे इसका आंसर 0 आएगा, दैट कैन बी एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर हम इसमें -2 से आगे मूव करते हैं, अगर हम -2 के बाद -3 पुट करते हैं तो इसका आंसर आता है -1, तो अंडर रूट -1 तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इसमें पॉजिटिव नंबर्स पुट करते हैं तो उन पे इसका आंसर आएगा। सो -2 वो पॉइंट है जिसको हम इसमें लास्ट पुट कर सकते हैं। अगर इससे पीछे जाते हैं -3, -4, -5, -6 अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिटी, तो उन सब पे इसका आंसर पॉसिबल नहीं है। सो इसकी जो डोमेन होगी जो हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं वैल्यूज़ जिससे कोई ना कोई आंसर आ सकता है, वो एक्चुअली -2 से शुरू होंगे। तो -2 जो है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा और हम जा सकते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, क्योंकि इसके -2 के बाद आप कोई सा भी इसमें नंबर पुट करें तो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर मिलेगा। और इसकी जो रेंज है, क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो इसकी जो रेंज होगी वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होंगी। इसका आंसर 0 भी आ सकता है क्योंकि -2 पुट करने से 0 आएगा, और बाकी तमाम इसके जो है वो पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे। सो इट्स रेंज विल बी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नेक्स्ट पार्ट में हमारे मॉडुलस वैल्यू है। मॉडुलस वैल्यू में भी अगेन क्योंकि लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन, इस फंक्शन में हम कुछ भी पुट कर दें नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक तो हमें इसका आंसर मिलेगा। सो इसकी जो डोमेन, और क्योंकि इसमें नेगेटिव का आंसर भी आ सकता है, नेगेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। और अगेन क्योंकि अंडर रूट की तरह इसमें अगर हम कोई आंसर पुट करते हैं तो हमेशा इसका आंसर जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो हमारे पास इसकी जो डोमेन है वो तो है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और जो इसकी रेंज होगी वो होगी 0 टू इन्फिनिटी, या फिर यूँ कह सकते हैं आप कि ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर इसकी रेंज होगी, क्योंकि मॉडुलस की वजह से इसका आंसर अगर नेगेटिव आ भी जाए तो वो इसे पॉजिटिव कर देगा, और 0 भी एग्जिस्ट करता है इसका आंसर। सो इट्स रेंज विल बी 0 टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट जो है हमारे पास फंक्शन, उसमें हमारे पास है 6x + 7, ये लीनियर फंक्शन गिवन है फॉर x लेस देन इक्वल्स टू -2 के लिए, और फॉर x ग्रेटर देन 2 के लिए हमारे पास है 4 - 3x। अगेन ये दोनों लीनियर फंक्शंस हैं, तो लीनियर फंक्शंस हैं तो हमारे पास जो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो ये वाला फंक्शन है इसको हम यूज़ करेंगे फॉर x इज इक्वल्स टू -2 और इससे छोटे तमाम पॉइंट्स के लिए, और ग्रेटर देन पॉइंट के लिए जब हम ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे तो इन दोनों केसेस में क्योंकि लीनियर फंक्शंस हैं तो हमारे पास हर केस में आंसर तो अवेलेबल होगा। सो जो इसकी डोमेन होगी वो हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आएगी। और सिमिलरली रेंज भी क्योंकि हम जब अपनी गिवन जो कंडीशंस हैं इनमें से पॉइंट जिस भी फंक्शन में पुट कर दें तो हमारे पास जो है वो कोई ना कोई आंसर आता है, तो इसकी जो रेंज होगी वो भी नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।